हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे आज हम करेंगे डीएवी स्कूल का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का फुल सॉल्यूशन। तो एक बार पेपर देख लो, क्लास नाइन्थ है, 40 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर देख लो, क्लास नाइन्थ है, 40 मार्क्स का पेपर है और सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, तो हम करेंगे ये, एक बार पेपर देख लो। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 8 रेज टू पावर 3, 8 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, अब इसमें 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 के फैक्टर सबसे पहले आपको निकालने थे। 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 4, देन ये आ गया। तो 8 के कितने फैक्टर आ गए? 2 रेज टू पावर 3 इसका आंसर आ गया। तो 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब 2 रेज टू पावर 9 बन गया। मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 9 प्लस 4, तो 2 रेज टू पावर 13 इसका आंसर है। तो बी इसका राइट ऑप्शन है, ये बी इसकी राइट ऑप्शन है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? अब सीसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस कौन सी होती है? ये होती है एक्स एक्सिस। यहाँ पर पॉइंट कौन सा होता है? इस पॉइंट का नेम क्या होता है? ये पॉइंट का नेम होता है 1,0। आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2,0। तो इसमें अब सीसा बोलते हैं जो आगे वाला है, तो आगे वाला कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर डी इसका राइट ऑप्शन है, ये डी इसका राइट ऑप्शन है। ये इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या था? बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? चेक द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? होता है जो इक्वेशन में सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर 4 0 पुट करोगे, 4 - 2 × 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 0, सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। मतलब यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन में, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ये कंप्लीट किसके इक्वल होता है? 180 के। इट मीन्स 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। अगर x 30 है तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था x की वैल्यू, तो वो क्या आई? 30 आई। तो a इसका राइट ऑप्शन है, a इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हम बात करते हैं, अगर करते हैं तो SAS, ASS ये नहीं होता, ये कहीं कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। DSS ये 3 ही होते हैं, ये नहीं दिखाई देगा आपको कहीं पर भी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ किया। फिफ्थ का कौन सा है? फिफ्थ का हमारा ये पार्ट आंसर है। उन्होंने पूछा था कौन सी क्राइटेरिया नहीं होता, तो सी इसका आंसर है। मैं सर्कल बॉक्स बना रहा हूं जो उसका आंसर है। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। पेरीमीटर क्या है? 60 मीटर। पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स इक्वल ए। तो 3a कितना है? पेरीमीटर हो गया, तो पेरीमीटर कितना दे? 60, a कितना आ गया? 20, a 20 आ गया। और हमारे पास फॉर्मूला होता है एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर है। यहाँ पर √3/4 मल्टीप्लाई 20 × 20, यहाँ से कट हो गया, ये कट करेंगे तो क्या बन गया? 5, 5 2 10, तो 100 × √3 आ रहा है। 100 × √3 ये रहा। डी इसकी राइट ऑप्शन है, ये डी इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेवंथ पे आते हैं। हाँ जी, द रेंज ऑफ डाटा। इस डाटे की क्या बात करनी है? रेंज की बात करनी है। रेंज की अगर बात करें, रेंज क्या होता है? मैक्सिमम
माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम है 36, चेक करना 32 मैक्सिमम है, उसमें से मिनिमम 6 माइनस कर दो, तो यहाँ पर ये देख लो, ये 32 रहा और ये 6 रहा, तो इन दोनों में से तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 माइनस 6, तो आंसर आ गया हमारे पास कितना आ गया 26। तो बी इसका राइट ऑप्शन है, बी इसकी राइट ऑप्शन है। एट्थ क्वेश्चन में क्या है, 2 स्क्वायर रूट क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये सपोज कर लो एप्पल है, 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल, तो कितने हो गए 3 एप्पल, एप्पल क्या था स्क्वायर रूट 3, तो 3 स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। तो एट्थ भी हो गया, सी को हम बॉक्स बना दें। नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर दो एक्सिस हैं, दोनों कट कर रही हैं एक्स एंड वाई, तो कट कहाँ पर कट कर रही हैं, ये वाले पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, तो ये हमारा डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट कहती ये वाला पॉइंट इस ग्राफ में लाई करता है, तो आंसर क्या आएगा, तो पुट कर दो एक्स की जगह पे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या आना है 0 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 3 6 प्लस 0 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आ गई 6, तो बी ए इसका आंसर है। ए को बॉक्स बना देते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 11th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर x दिया गया, यहाँ पर 44 दिया है, इन दोनों का सम जो होता है ना 180 होता है, इन दोनों का सम क्या होता है 180, x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना होगा 180 माइनस 44, तो 44 गए तो यहाँ पर 136 बच गया है ना, 136, तो 136 बी इसका राइट ऑप्शन है, ये बी इसका राइट ऑप्शन है। 12th, इफ द ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल जो है यहाँ पर सबसे पहले देखो सेम एंगल कौन सा है, सेम एंगल है 70 पे, सेम एंगल है 70 पे है ना, तो B इज इक्वल टू पी, बी पी पे चेंज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात दी गई है, ये देखो यहाँ पर क्या दिया गया, ए बी इज इक्वल टू पी आर पी, आर पी, एक सेकेंड, आर पी, तो B और P इक्वल हैं तो कट कर दो, B एंड P इक्वल हैं, कट कर दिया, तो A किस पे चला गया, A चला गया R पे, अब बचा कौन C बच गया, उधर P R हो गया, तो बचा कौन Q, तो यहाँ पर देख लो B किस पे गया, ये छोड़ दो, B किस पे गया, ये देख लो कहाँ पर फॉलो कर रहा है, ये रूल किस ट्राइंगल में फॉलो कर रहा है, चेक करना, ये सी वाली में चेक करो, सी वाली में कर रहा है, ए चेन टू आर है, बी चेन टू पी है एंड सी चेन टू क्यू है, तो ये सामने आमने सामने देखना होता है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क whose sides are 40 मीटर 32 मीटर एंड 24 मीटर, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी को सबसे पहले फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा, 40 प्लस 32 प्लस 24, ये कितना बन गया, ये बन गया 72, ये बन गया 96, तो सेमी का मतलब हाफ कर देना है, तो 48 आ गया, 48 यहाँ पर आ जाएगा, 48
यहाँ पर 48 माइनस वन ऑफ द साइड, एक साइड सबसे पहली वाली, तो वो क्या था 40, तो 48 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 8, तो 8 मल्टीप्लाई करना है। देन सेकंड वाली साइड माइनस करनी है 32, तो 32 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। देन एस में 48 में से 24 माइनस करने हैं तो बच गया 24। यहाँ पर देखो इसके फैक्टर करो, कोशिश करो फैक्टर करने की। ये हो गई 2 इंटू 24 है ना, ये हो गया 8 एज इट इज, ये हो गया 16 2 इंटू 8 और ये 24 है। जो दो हों सेम वो बाहर चले जाते हैं, दो फैक्टर का एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट में, दो फैक्टर का एक बाहर आ गया तो 16, 2 इंटू ये 2 भी बाहर आ गया तो 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू 16 करना है 384। यहाँ पर चेक कर लो, ये बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे, 14 द क्लास मार्क ऑफ क्लास 90 से 120। क्लास मार्क क्या होता है, उन दोनों का मिड पॉइंट 90 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 210 डिवाइड बाय 2 दैट इज 105। तो ये आ गया बी इसका राइट ऑप्शन आ गया, मतलब बी को हम क्या करेंगे बॉक्स में कर देंगे। द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60-60 होते हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं एंड 60-60। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स होते हैं वो क्या होता है 180। तो ए इसकी राइट ऑप्शन है, ये ए वाली क्या है राइट ऑप्शन। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड, मैक्सिमम और मिनिमम में जो डिफरेंस करते थे वो क्या आता था, रेंज आता था, तो सी इसका आंसर है। यहाँ पर जो है ये रूल लिखा हुआ है ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, ये क्या हो जाती है पावर, अगर सेम हो यहाँ पर एम, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर बी है, ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एम, ये क्या हो जाता है ए बी रेज टू पावर एम, अगर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ये याद रखना। तो ये क्या हो जाता है अलग अलग, सिर अलग अलग हो जाते हैं, ये सिर है उसका तो ये अलग अलग हो जाते हैं, तो ये ए इसकी राइट ऑप्शन है, ए इसकी क्या है राइट ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, बेस सेम हो, पावर ऐड होते हैं, किसी की पावर 0 वो 1 होती है, डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, तो ये सारे गलत हैं। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट मतलब दो होते हैं ना पॉइंट के, ये पीछे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, पीछे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, आगे वाले को अब्सीसा बोलते हैं। तो पीछे वाला ऑर्डिनेट वो कहते हैं 3 है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे उल्टा x0 ऑपोजिट लिखना होता है x0, तो ये 0 आ गया, तो 03 कहाँ पर है 03, ए इसका आंसर है, ए इसका आंसर है। 20th, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो 20th क्वेश्चन में क्या है, y एंड z की रेशो दी हुई है, रेशो दी हुई है, ये बोल दो 3a, ये बोल दो 7a, ठीक है। तो 3a, ये देखना, ये बात ध्यान रखना, ये लाइन है, ये एक और लाइन है, इन्होंने दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है z, तो ये 3a बन गया, रेशो है 3 7, तो ये 7a बन गया। अब ये जो y है ना ये नीचे शिफ्ट हो जाता होता है, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये 3a है, तो ये टोटल एंगल किसके इक्वल होता है, टोटल एंगल होता है 180, लीनियर पेयर 3a प्लस 7a, तो ये टोटल क्या बन गया 10a, 10a इज इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू 18,
ए 18 आ गया तो जेड कितना आया, जेड कितना आया, जेड आया हमारे पास, जेड आ गया 126। ए अगर 18 है तो 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 ज़ा 56, 56 6 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 + 5 12, तो 126। अगर ये 126 है ना, यहाँ पर देखना, हाँ जी, उन्होंने पूछा है ये कितना आएगा x, ये वाला, तो ये क्या बन रही है यहाँ पर चेक करना, ये z बन रही है एक, ठीक है, ये z बन रही है, z का ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो x = z आ गया, x अगर z के इक्वल है, z 126 है तो x भी 126 होगा, तो ये इसकी राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट आ गया। अब अपने मार्क्स अपने आप बना लेना, जितने भी बन रहे हैं, जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं अपने आप बना लेना। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कैसे करते हैं, स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो a² + b² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों की प्रोडक्ट √5 एंड √7, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं, 5 + 7 + 2 स्क्वायर रूट में ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, 5 7 ज़ा 35, ये कितना बन गया 12, 12 + 2 √35, तो यहाँ पर देख लो कौन सा आंसर है, 12 + 2 √35, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, डी इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नेक्स्ट, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2 4 3, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, सबसे पहले रेशो क्या दी गई है, रेशो को कंप्लीट करना है, साथ में ए लगा दिया करो, 2a देन 4a देन 3a, इन सभी का सम, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो 2a + 4a + 3a = 180, तो यहाँ पर ये बन गया 9a = 180, तो a = 20 आ गया, ए अगर 20 आ गया तो हमने स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, 2a स्मॉलेस्ट बनेगा, तो 2 × a मीन्स टू से 20, तो 2 × 20 40 इसका आंसर आना चाहिए, तो 40 यहाँ पर पड़ा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये हमने कहाँ तक कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये 23rd पे आ गई, कहते ए ट्राइंगल हैज़ 2 राइट एंगल, पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत है, ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर मोर देन 60, सभी अगर 60 से ज़्यादा होंगे तो वो तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, देन है एन, यहाँ पर सी आएगा, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ट्राइंगल के जितने भी हैं चेक करो, ट्राइंगल के 180 से कम होगा, ये तो श्योर है, ठीक है, कहते जितने भी हैं, एन एक्सटीरियर, एक उसका जरूर आएगा सबसे छोटा, अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, नॉर्मल सी बात है 150 होगा टोटल उसका, तो ये क्या हुआ, एक ऐसा जरूर आता है जो क्या हो, एक्सटीरियर एंगल जिसका ग्रेटर हो, तो ये तो सही है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है, सी इसका राइट ऑप्शन है। ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल लेस देन 60, अगर लेस देन 60 होंगे तो भी 180 नहीं बनेगा। 24th क्वेश्चन, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, कौन सी है आइसोसेल्स, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो कहते ए बी, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये सी है,
वो कहते ए बी एंड ए सी इक्वल है। इक्वल होना, इसके ओपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। इसके ओपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कहते सी बी अगर 50 है, बी 50 है तो सी कितना होगा, वो भी 50 होगा। वो तो बिल्कुल सेम है, वो तो हमें पता ही है। तो बी क्या होगा, 50 होगा। यहाँ पर बी आना है, बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या कहते, एक डाटा दिया गया, हमने निकालनी है वैल्यू। हैव लाइफ टाइम 700 मोर। ठीक है, 700 से ज़्यादा आना चाहिए। 700 देख लो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। 700 चेक करो, यहाँ पर आ रहा है। तो इससे ज़्यादा, तो इन सभी को ऐड कर दो। इन सभी को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, चेक कर लो। 4 + 2 6, 6 + 8 तो 14, 6 + 8 14, 1 कैरी। 7 + 6 13, 13 + 1 4 एंड 4 18, तो 184 आएगा इसका आंसर। तो सी इसका आंसर आ रहा है। ए डाटा इज सच दैट लोएस्ट वैल्यू उसकी क्या है, 86। मिनिमम वैल्यू है 86। रेंज है 32। रेंज कितनी है, 32 आर। रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम माइनस 86 = 32। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैक्सिमम = 36, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 86 + 32 की वैल्यू निकाल लो। 8 एंड 11, तो 118 इसका आंसर है। ये सी इसका आंसर पड़ा हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कहते एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड 2a यूनिट। यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ है, हर एक साइड 2a है। अगर ध्यान से देखो, एरिया क्या होता है, √3/4a² होता है। एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/a²। ये a होता है साइड, ठीक है, साइड स्क्वायर होता है मतलब। तो साइड कितनी दी गई है, 2a। साइड कितनी दी गई है, 2a। तो √3/4, यहाँ पर 2a का स्क्वायर आना है। तो √3/4 2a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अलग, a का स्क्वायर अलग। तो ये 4 बन गया, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पर बन गया हमारे पास √3a²। तो √3a², सी इसका राइट ऑप्शन आ गया। सी इसका राइट ऑप्शन आ गया। 28 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट की जगह ऑर्डिनेट आना था, ऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन की ग्रेस मार्किंग होगी, अगर होगी तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है। अगर ऑर्डिनेट होता है, यहाँ पर ऑर्डिनेट आना था, ओ आना था, कोऑर्डिनेट लिख दिया। ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पर होता है, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये देखो। ऑर्डिनेट बोलते हैं जो वाई वाली टर्म होती है, x, y। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई पॉजिटिव कहाँ पर होता है, यहाँ पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव के आसपास कौन से हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक सेकंड है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ए इसका राइट ऑप्शन आना था अगर ऑर्डिनेट होता। मैं ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट तो गलत है। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आना था। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दोनों, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आना था। 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो 30 के पास दे दिया, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं। 29 का 30 के आसपास ग्राफ दे दिया। यहाँ पर अगर देखो तो पॉइंट कौन से हैं, 0 2 एंड 2 0।
0 2 एंड 2 0 चेक करो कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पर चेक करो सी में। सी क्या है, सी है y माइनस एक्स, इधर आके y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, माइनस एक्स इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस एक्स उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। तो हमारे पास दोनों का प्लस क्या आना चाहिए, 2। 0 एंड 2 का प्लस क्या बनेगा, 2, एंड 2 एंड 0 का उसका भी प्लस 2 ही बनेगा। तो मतलब सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, ये ऊपर लिखा हुआ, ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो है ये ना तो रिपीट हो रहा, ठीक है, ना तो रिपीट हो रहा ना टर्मिनेट हो रहा। तो अगर टर्मिनेट और रिपीट ना हो उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है वो ना टर्मिनेट होते, मतलब ना तो रुकते, मतलब अप टू सोन लिखा होगा यहाँ पर, ये डॉट्स लगाई होंगी, और ना रिपीट होते, रिपीट भी कोई नहीं हो रहा। चेक करो आगे क्या आएगा कुछ नहीं पता। तो वो क्या है, बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रैशनल आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 स्क्वायर रूट 5 आपस में, तो वो क्या बन गया, 12 स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 5 होता है, 12 5 ज़ा 60 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें क्या कहा गया है हमें, कहते कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ए आर, ए का पॉइंट बताना है कौन सा बनेगा, ए कहाँ पर है, ए कहाँ पर है, ये रहा ए, चेक कर लो ये ए है। ए कितना स्टेप चल के आया, एक्स पे उसने चले हैं 2 स्टेप और वाई पे उसने चला है 1, तो 2,1, तो बी इसका राइट ऑप्शन है, बी इसका राइट ऑप्शन है। 33rd क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अक्कर इन गिवन डाटा, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। यहां पर आना था मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अक्कर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अक्कर, कोई अगर मैक्सिमम टाइम अक्कर करती है तो वो होता है मोड, वो और कुछ नहीं होता, वो क्या होता है मोड। अगर वैसे ही ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, उसकी स्टेटमेंट गलत है, आंसर मोड ही आना था। 34th, मीन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 40 में प्राइम कौन से होते हैं, एक 31 होता है, एक 32 भी नहीं होता, 33 भी नहीं होता, 34 भी नहीं होता, 35 भी नहीं होता, 36 भी नहीं होता, 37 है, 38 भी नहीं होता, 39 भी नहीं होता, 40 तो होना ही नहीं। तो इन दोनों का मीन निकालना है, मीन का मतलब दोनों का प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 2 है, 2 है ना, 2 जने है ना, तो ये बन जाएगा 34 आ जाएगा, सेंटर मिड वैल्यू इसका आंसर है, 34 इसका आंसर होगा, ये पड़ा हुआ 34। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर, कहते ये साइड्स हैं, तो आपने क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ दिस 18 प्लस 14 प्लस 10, 24 एंड 18 कितने होते हैं, 42 ही होंगे, 24 प्लस 18 कितने होंगे, 42, तो 42 इसका आंसर है। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 36th क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम दी हुई थी बट समझ ही नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर अलग से बनाई गई है। ये दोनों यहाँ पर x जहाँ पर भी बने, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 130 है तो y भी 130 है, y 130 कहाँ पर है, यहाँ पर है, बट x क्या है, x देखना यहाँ पर देखो, x यहाँ पर है और यहाँ पर 50 है, ये टोटल एंगल कितना बनना था 180, तो ये x कितना आएगा, ये कितना आएगा 130 आएगा, तभी आएगा। तो ये a इसकी राइट ऑप्शन है, a इसकी राइट ऑप्शन है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ
स्किलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, दो साइड्स अगर इक्वल हों तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल आते हैं, अभी पीछे ही बात की थी। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर, ये साइड्स हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, चेक करना। 384 आया था उसका, 384 आया था, एक सेकंड, पीछे भी किया था हमने। ये देखो, ये क्वेश्चन सेम हमने पीछे भी किया है। 384 आएगा आंसर। क्वेश्चन बाय मिस्टेक 2 बार डाला हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 384। ठीक है, द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको, ये होती है, ये जो, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। चलो 40th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले मुझे तो फिगर ही नहीं दिखाई दे रही, तो ऐसे है, यहां पर है एक, यहां पर है एंगल, एक यहां पर एंगल दिया हुआ है, एक यहां पर दिया हुआ है, ये दिया गया, यहां पर दिया गया 100 यहां पर है, और यहाँ पर 115 है आई थिंक, हाँ जी 115 है, तो 115, तो ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। चलो बताओ फिर, सबसे पहले ये निकालेंगे, ये कितना बन जाएगा 80, ये कितना बन जाएगा 65, और ये 180 में से इन दोनों को निकाल दो, 180 माइनस 80 माइनस 65, 80 गए तो 100 बच गया, 100 में 65 गए तो 35 बच गया, तो 35 यहाँ पर है, ये डी इसका राइट ऑप्शन है। ये केस स्टडी है, आप रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, रीड करने लायक, आप आंसर नीचे ही हैं, आंसर नीचे वैसे ही पता चल जाते हैं, केस स्टडी ऊपर ऐसे टाइम पास दिया हुआ बच्चा लगा रहे। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, 5/2, चेक कर लो है बीच में, ये रहा, तो ये इसका रैशनल नंबर है। देन है एन इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5, बिटवीन बोला गया तो 5 तो होगा नहीं, इरेशनल नंबर बोला गया तो ये तो रैशनल हैं दोनों, तो बचा हुआ आंसर है फिर। ठीक है, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर बिटवीन, दोनों के बीच रैशनल नंबर बताना है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल हैं, ये तो पहले ही कट गए, रैशनल नंबर ये 1 है, ठीक है, √2 एंड √3 के बीच, √2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग, तो 1 से तो बड़ी होगी, जो भी इन दोनों के बीच आएगा 1 से तो बड़ा आएगा, 1.4 से बड़ा आएगा, अगर बात करूँ तो 1 तो होगा नहीं, ठीक है, तो 1 भी नहीं होगा, ये भी नहीं थे, तो बचा क्या, अकेला सी, ये इसका आंसर है। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों की प्रोडक्ट a+b है, a-b है, a² - b² फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर करो 2² 4 माइनस √3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गए, 4 - 3 दैट इज 1, तो 1 इसका आंसर है, चेक कर लो, तो 1 इसका आंसर है, बी इसका आंसर था। नेक्स्ट p/q फॉर्म इसकी, ये याद 1 + 0.3 बार है, 0.3 बार का होता है 1/3, 1 + 1/3 4/3 इसका आंसर आ गया, तो सी इसका आंसर है। कहाँ पे चला गया, तो सी इसका आंसर है।
नेक्स्ट केस स्टडी, ये भी ऐसे खेलने कोई दी हुई है, खेल लेना, थोड़ी सी बात बीच में बात करने लायक है। क्या है, द कोस्ट ऑफ, चेक करना, द कोस्ट ऑफ वन नोटबुक इज 3 टाइम पेन। मतलब अगर मैं बात करूं एन, एक नोटबुक 3 टाइम पेन की इक्वल है। अब पेन की वैल्यू देख लो कहाँ पर क्या दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में द कोस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी दी गई है, एक्स, तो यहाँ पर एन की जगह पे एक्स आ गया, और 3 पी की जगह पेन की वैल्यू दी गई है वाई, तो यहाँ पर वाई आ गया, तो ये बन गया एक्स इज इक्वल टू 3y। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है, तो बी इसका आंसर है। इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ना। नेक्स्ट, वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक सोल्यूशन बताना है आपने जो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो वाला सोल्यूशन बताना है आपने। तो यहां पर देखो 4 1 सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करना, 4 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, 8 माइनस 3, 5 इज इक्वल टू 5 होता है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन है तो आंसर है। इफ द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज 15, यहाँ पर क्या बनाया था, n इज इक्वल टू 3p, नोटबुक की कॉस्ट 15 है तो 3p, पेन की कितनी हुई 3, उधर डिवाइड हो गया तो पेन की होगी 5, तो 5 इसका आंसर है। ये 5 इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन सिंगल लाइन हो तो यहाँ पर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। 2 3 यहाँ पर कोई भी पॉइंट पुट करो आंसर आ जाएगा, x की कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या दिया गया, x दिया गया -1, y दिया गया 3, x -1 y 3, तो k की वैल्यू निकालनी है। क्या है, x की जगह पे -1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 5 माइनस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 5 होगा, तो k इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है k इज इक्वल टू 5 की। चेक कर लो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ये मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई, तो ऑप्शन ही नहीं है 5, वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर यहाँ पर 2 की जगह पे कुछ और होता है फिर पॉसिबल है आंसर बदल जाए, वैसे आंसर यही है। तो ये था फुल सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड को ज़रूर सेंड कर देना। आंसर की से अपने मार्क्स तो पता चल जाएंगे किसके कितने बन रहे हैं, और उसको सोल्यूशन भी बोल देना, इम्पोर्टेंट है सोल्यूशन इसके कर लो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ये प्री बोर्ड है, तो फाइनल जब पेपर होगा तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं क्वेश्चन रिपीट करने के। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।